अभी कुछ देर पहले मैं बातें कर रहा था अपनी बहन से। वो अभी हाई स्कूलिंग कर रही है, तो उससे बात करते करते मुझे एक बात पर बड़ा थोड़ा दुख हुआ उसके बात को सुनकर। और वो बात ये था कि उनके स्कूल में खेलने का जो है प्रबंधन है, उन लोगों को खेलने भी दिया जाता है, लेकिन ग्राउंड में नहीं खेलने दिया जाता है। स्कूल का छोटा सा एक एरिया है अंदर ही, उसमें खेलने दिया जाता है। वहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ खेलती, वहाँ पर लड़कों का खेलना वर्जित है। तो लड़के कहाँ खेलते हैं? तो लड़के स्कूल के बाहर बगल में एक बड़ा सा फील्ड है, उसमें खेलते हैं। और ऐसा निर्देश दिया गया है टीचर सबको कि लड़कियाँ जो है स्कूल की सारी वो अंदर खेलेंगी, यहाँ पर एक भी लड़का नहीं दिखेगा। और सारे लड़के बाहर खेलेंगे, वहाँ पर एक भी लड़कियाँ नहीं दिखेगी। तो वो बोली कि मैं फुटबॉल हम लोग खेल रहे थे, फुटबॉल भी हम लोग मार रहे थे, तो कभी कहीं पर लग जा रहा था, कहीं पर लग जा रहा था। अंदर खेल रहे थे स्कूल के, तो कोई टीचर भी आता, बार बार गेंद छीन लेता, कहता कि टूट जाएगा, फूट जाएगा, कार है, कार का शीशा टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खेलो मत, चलो जाकर उधर बैठो पढ़ो। और गेंद भी बाहर चला जाता है स्कूल से, तो उनको लाने का अधिकार नहीं है। ऐसा टीचर ने रूल बना कर रखे हैं, न जाने कौन से वो कहाँ के विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं कि अपना अपना रूल बना देते हैं। तो मैंने कहा कि क्या किया जाए, बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा कि तुम पहले खुद से अपना आवाज़ उठाओ, बोलो, देखो, नहीं तो फिर मैं आऊँगा। और मुझे नहीं समझ में आता है कि किस हद से खुद को लोग टीचर कह देते हैं, अभिभावक कह लेते हैं। हाँ, किसी के मतलब क्या ही हो जाएगा। लोग अपनी नाक बचाकर किसी के पंख काट डालो, किसी के पंजे काट डालो। हाँ, तुम्हारा नाक से ज़्यादा दर्दनाक है, ज़्यादा दर्द कौन ज़्यादा दर्द भरा हुआ है? हाँ, तुम्हारा नाक का कटना या उस किसी के पंजे, किसी के पंखों का कटना। अब मुझे कभी कभी लगता था कि देख कर कि हमारा समाज सुधर गया है। फिर जब देखता हूँ, लोगों से व्यक्तिगत तौर पर बातें करता हूँ, मिलता हूँ, स्थितियों को समझता हूँ, तो लगता है कि बहुत अभी सुधार की ज़रूरत है। बस लोग लेकर शरीर इतने बड़े हो गए हैं, उम्र का एक ठप्पा लगा लिए हैं कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, लेकिन बुद्धि वही है स्कूल वाले बच्चों की तरह। हाँ, लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़की है तो इस क्लास में बैठना चाहिए, लड़का अलग क्लास में, लड़की अलग क्लास में। लड़का लड़की से बात नहीं कर सकता, लड़की लड़का से बात नहीं कर सकता। प्रलय आ जाएगा, धरती पलट जाएगी कहीं पर, तो कौन फिर क्षतिपूर्ति करेगा इतने लोगों का? अगर मंदिरों में भी पुरुष महिला एक ही लाइन में चल जाएंगे तो अचानक क्या हो सकता है कि मंदिर पलट जाए ना। महिलाओं देखा जाता है मंदिरों में भी, मैं तो देखता हूँ आजकल कि पुरुष इस साइड, महिला इस साइड। अरे भैया, तो तुमने कर ही क्या डाला? हाँ, मतलब किस काम के वो मंदिर कहूँ उसको, किस काम का उस स्कूल को विद्या का मंदिर कहूँ? विद्या का मतलब होता है क्या? विद्या क्या चीज़ देता है? दो ही चीज़ देता है, एक आज़ादी देता है, एक मजबूती देता है। कोई भी लोग पढ़ते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं, किस लिए? ताकि हम आज़ाद जी पाएँ, कोई हम पर अनुशासन शासन हमको गुलाम करके ना रखे, और साथ ही साथ हमको मजबूती मिले, आर्थिक तौर पे पैसा कमा सकूं। इसीलिए ना पढ़ते हैं, मानसिक तौर पे इंडिपेंडेंटली सोच पाऊँ क्या चीज़ सही है मेरे लिए, क्या चीज़ मेरे लिए और बेहतर है, क्या चीज़ करना चाहिए। इसीलिए ना हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आप शिक्षा के मंदिर को
गुलामी का एकदम ताखाना बना कर रखे हैं, तो वहाँ पर लड़के क्या सीखेंगे? वो भयभीत होकर जीना नहीं सीखेंगे, डर डर के जीना नहीं सीखेंगे, दबकर जीना नहीं सीखेंगे, तो और क्या सीखेंगे? समाज में सवाल करना सीखेंगे, कि अपनी मर्जी के बातें को रखना सीखेंगे। सुनता हूँ कि कोई क्लास में लड़का बोल दिया, सवाल कर दिया, तो उसको टीचर धमकाने लगता है, डांटने लगता है। हम भी फेस किए हैं, बहुत वक्त फेस किए हैं। अब उसको पर्सनली टारगेटेड करने लगते हैं टीचर लोग कि ये ढेर उड़ रहा है, बन रहा है। अरे भाई, वो खुल के जीना चाहता है, तुम सोच रहे हो कि मैं खुल के नहीं जिया, मैं ही इसी तरह दबाया सताया बचपन में पाला गया हूँ, तो यही चीज़ ठीक है, और ऐसे भी इनको भी पालना चाहिए, एकदम दबा सता कर, एकदम कुचल मसल कर, कैद करके। नहीं ठीक है, तुम गलत जीवन जी कर आए हैं, मान लीजिए। आप ये मत मानिए कि मैं सही जीवन जी कर आया हूँ, नहीं तो आप यहीं नहीं रहते, आप इस तरह की बातें नहीं करते, ठीक है ना। उनको बेहतर जीवन, थोड़ा आज़ाद जीवन, मुक्त जीवन, एक सहज जीवन जीने दीजिए, मेरी यही गुजारिश है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, एक ही ऑब्जर्वेशन काफ़ी है भैया। सुनिए कम से कम, और बातों पर अमल कीजिए। ये मेरी बातें नहीं हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग कह गए हैं। थोड़ा अच्छी अच्छी मूवी देखा कीजिए, अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ा कीजिए। बहुत सारी किताबें लिख गई हैं आज़ादी के ऊपर, गुलामी के ऊपर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर, नारियों को किस तरह हमें गुलाम किया गया है, किस तरह से हमारे समाज में दबा कर रखा गया है, उसको थोड़ा पढ़िए, उन पर अमल कीजिए, उनके लिए कुछ मददगार साबित होइए। तब क्या ही कर सकता। धन्यवाद, चलता हूँ।